हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपके भेजे हुए कुछ कमेंट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में सबको जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी तक आपके दिए हुए प्यार से मैं बहुत आभारी हूं, आप सभी का ग्रैटिट्यूड है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने कमेंट्स के जरिए आपको उनका उत्तर देते हैं। तो सिंपली IAS पूछते हैं कि क्या कहानी सुनते वक्त कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस भी बोलकर बताने होंगे, जैसे माँ ने हैरान होकर कहा, पिताजी ने गुस्से में कहा, या फिर इन एक्सप्रेशंस को डायलॉग के जरिए एक्ट करते हुए बताना है। अगर ये नरेशन का पार्ट है तो आपको ये लाइन भी जरूर बोलनी है कि माँ ने हैरान होकर कहा, और उसके बाद वो हैरानगी वाला एक्सप्रेशन भी देना है अपने डायलॉग में। ओके, बीच में आप सभी का थैंक्स है, नाइस वीडियो, प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वन मोटिव माइंड कहते हैं कि खूनी मंडे का ऑडियो है। नहीं, मैं आवाज नहीं हूँ खूनी मंडे की। चंदन कुमार कहते हैं कि अपनी ओरिजिनल वॉइस को कैसे पहचाने, मैं जिनको सुनता हूँ उसी के जैसे मेरी आवाज निकलने लगती है। ऐसे तो देखो अक्सर नहीं होता। आप जनरली अपनी आवाज में स्क्रिप्ट्स रिकॉर्ड करिए, आप 10-15 अपनी स्क्रिप्ट्स रिकॉर्ड करिए अपनी ही आवाज में, आपको पता चलेगा कि भाई मेरी आवाज है। किसी को सुने बिना खुद पहले रिकॉर्ड करिए, तो वो आपकी नेचुरल आवाज है। फॉरेक्स टिप्स एंड ट्रिक्स कहते हैं वॉइस ओवर का क्या चार्ज है आपका सर? देखिए, मैं या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके वॉइस ओवर के चार्जेस डिपेंड करते हैं उसकी जॉनर पे, जिस जॉनर की आप स्क्रिप्ट देने वाले हैं। मे बी एक्सप्लेनर वीडियो के अलग होंगे, ये यूट्यूब वीडियो के लिए अलग होंगे, स्टोरी टेलिंग के लिए अलग होंगे, ई लर्निंग के लिए अलग होंगे। तो आप डिटेल में बताइए। मेरा कनेक्ट करने के लिए ईमेल आईडी आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। अनुज रिकॉर्डिंग कहते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे इमोशन प्रत्येक प्रोजेक्ट के साथ बदलते रहते हैं। कस्टमर एक टाइप का ही वॉइस खोजता है। इमोशन एंड पिच एक जैसा रखने के लिए क्या किया जाए? ऐसे तो नहीं होता कि क्लाइंट आपको हर वीडियो के लिए सेम ही एक्सप्रेशंस, सेम ही पिच खोजता होगा, ऐसा नहीं होता। पर अगर एक क्लाइंट है, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है जो सेम टाइप का है, तब वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने उस क्लाइंट के लिए जो पहले रिकॉर्डिंग करी है उसको सुनते हैं। अगर आप ईयरफोन लगा के बैठे हैं तो आप ईयरफोन में सुनिए, क्योंकि आपका माइंड उसको कैच करेगा। ठीक है, ये पिच इस तरह से रखनी है। वो खत्म होते ही आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कीजिए, तो देखिएगा आपको बहुत आसानी होगी कि आप उस पिच को मैच कर पाएंगे। आदल शेख कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन साफ कैसे करें? दोस्त, मैंने इस चैनल पर प्रोनाउंसिएशन के लिए खास एक वीडियो बना रखी है, उसे देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आर्ट विद गुड़िया टेक कहती हैं कि हेलो सर, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। बस मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि हमारे वीडियोस पर व्यू आए, पर ऐसा होता नहीं है, प्लीज़ मदद कीजिए। और देखिए, मैं यूट्यूब का तो कुछ जानता नहीं हूँ, एल्गोरिदम वगैरह कैसे व्यूज़ आते हैं। मेरा तो बस जब ये चैनल का भी मकसद था कि भाई अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ, और मैंने SEO वगैरह करा है इस वीडियोज़ का, तो मे बी व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ने लगे। और आज से मैंने अगर 1 साल पहले कोई वीडियो बनाई है, उसके व्यूज़ आज मुझे मिल रहे हैं। तो वेट तो करना पड़ेगा, यूट्यूब का गेम तो ऐसा ही है। आप किस पर्पस से आए हैं यूट्यूब पे, वो जानना ज़रूरी है। मैं ये व्यूज़ के लिए या पैसे के लिए नहीं आया था, फ्रैंकली नहीं आया था, तो इसलिए मुझे कभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट आप कोई और चैनल देख सकते हैं जहाँ पर आपको इसका ज्ञान मिल सके। 1 मिनट टेक कहते हैं, क्या मैं चाय पी सकता हूँ? वॉइस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, चाय पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी चायहॉलिक हूँ, चाय के बिना नहीं रह पाता। बट हाँ, रिकॉर्डिंग से पहले अगर आप चाय अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज वो जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, उससे गले में म्यूकस बनता है, यानी बलगम का जो बनावट है वो बढ़ जाती है। तो अब जब वो आपको कंट्रोल करना है म्यूकस अपना, तो आप डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा रिकॉर्डिंग से पहले अवॉइड कीजिए। राहुल नोट्स कहते हैं कि हिमांशु भाई, आपका स्टूडियो कौन सी सिटी में है? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हेलो राहुल जी, मेरा स्टूडियो यानी कि मैं काम करता हूँ दिल्ली में। क्राउन रिडल कहते हैं, आई वॉन्ट वॉइस लाइक यू। नहीं जी, आपकी खुद की आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी, तो ऐसे कुछ नहीं है। सबकी अपनी अनोखी आवाज़ है। अपनी आवाज़ को और बेटर करते जाइए, यानी कि उस वॉइस ओवर फील्ड में बेटर करते जाइए, फिर आपको लगेगा यार यही बेस्ट है। मी कहते हैं, लौंडे, पहले तुम्हारे चैनल का रिकमेंडेशन मिल गया होता तो मज़ा आ गया होता, अभी भी लाभ होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी लौंडे, बट येस, आई होप आपको इस चैनल को देखकर मज़ा आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है। कीप वॉचिंग। वाल पी कहते हैं, मुझे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग करनी है। 50 साल का हूं, पर आवाज बच्चों की तरह है। बचपन से कुछ करना था पर नहीं कर पाए। आप गाइड कीजिए कैसे क्या करना है। देखिए, इस चैनल पर मैंने ये वीडियो बना रखी है कि काम कैसे मिलता है। आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड ये जो मैंने A to Z वॉइस ओवर ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया है, उसकी एक वीडियो देखिए, उन्हें एक वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। हम क्या होता है कि स्टार्ट करते ही काम ढूंढने लग जाते हैं, बट ये एक आर्ट की फील्ड है। इसको अपना आर्ट को फर्निश करने में पहले बहुत समय लगता है। तो उन वीडियोस को देख के पहले फर्निश कीजिए, बिकॉज
मान लीजिए आपके पास सामने 10 क्लाइंट है, आप ताज़े ताज़े गए उनके पास, अभी बस एंटर ही करें इंडस्ट्री में, कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है, आपने 10 क्लाइंट्स को पिच करा तो आपको लगता है कि वो आपको काम देंगे। वहीं अगर आप बहुत मेहनत के बाद जाते हैं, अच्छे से काम करके फर्निश करके जाते हैं अपने आप को, तब उस 10 में से प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि काफ़ी लोग आपको काम दे देंगे। तो पहले 8 पे काम कीजिए, काम मिलेगा। स्टंप लाइन कहते हैं, ग्रेट, आपकी वजह से मुझ में सुधार आ रहा है, दैट इज ऑसम। मकसद यही है ये जो सब्सक्राइबर्स ऑडियो रिव्यू का है कि भाई सुधार तो आए, तो आ रहा है तो दैट्स ग्रेट। किंग सूर्य कॉमेडी वीडियोस कहते हैं, नमस्कार सर, वॉइस ओवर करने के लिए ऑफर कैसे मिलेंगे, कोई जानकारी दीजिएगा। अपने लोकल एरिया में तो प्रचार का ही ऑडियो बनाने के ऑफर आते हैं, बस कभी कभी। तो अगेन जैसे मैंने अभी बताया कि काम कैसे मिलेगा, वो वाली वीडियो देखिए, आपको और काम के अवसर कहाँ से मिलेंगे ये पता चल पाएगा। ये कहते हैं कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ऐड इमोशंस इन वॉइस ओवर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, आई रियली नीड योर हेल्प रिगार्डिंग दिस। देखिए, इमोशंस स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। अब जो मैंने पहली वीडियोस बना रखी हैं, यानी स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें लाइन बाय लाइन मैंने बताया है कि भाई इस लाइन को कैसे पढ़ा जाए। और इमोशंस तो अंदर से आएंगे, वो एक वॉइस एक्टिंग का पार्ट है। आपको उस जोन में जाना पड़ता है, आपको उस मोड में जाना पड़ता है कि अभी बस ये लाइन ही मेरे लिए सब कुछ है, और आपको वो इमेज अपने दिमाग में बनानी पड़ती है कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आपको इमोशन निकालना पड़ता है। अगर आपको एक हैप्पी इमोशन निकालना है तो आप जनरली स्माइल करके बोलते हैं, तो वो आवाज में आता है। नहीं आ रहा तो कुछ लाइफ का कोई हैप्पी मोमेंट याद कीजिए, अंदर से इमोशंस बाहर आने लगेंगे। कोई सैड है तो जेन्युइनली अपनी लाइफ का कोई सैड मोमेंट याद कीजिएगा, आपकी आवाज में वो डेप्थ, वो सैडनेस आएगी। तो उस इमोशन को समझना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई कैसे करना है, गुस्से का एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, तो गुस्सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब वॉइस एक्टिंग का पार्ट है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। न्यूमैन के वीडियोस कहते हैं, IMR में आप आवाज देते हो ना? यस, IMR में नहीं, I am रॉकर में मेरी आवाज है। IMR स्केरी टेल्स में तो कोई इंग्लिश आर्टिस्ट की आवाज है। हिंदी निधि कहती हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करके कैसे भेजें। हर वीडियो में मैं ये बताता हूं कि आप भेज सकते हैं scripts@himanshu@gmail.com पर। और राहुल नोट्स कहते हैं कि मुझे ऑडेसिटी में और मतलब डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे काम करना है। देखिए, जो मेरी 3 वीडियोस हैं वो मोर देन इनफ है। मैंने भी उससे ज़्यादा आज तक ऑडेसिटी में डीप नहीं घुसा, उतने से ही सारा काम चल रहा है पिछले कई सालों से। तो अब वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इनफ। नव्या जैद कहती हैं कि मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ वॉइस ओवर के लिए, फिर भी आपकी वीडियो देखती हूँ क्योंकि टास्क कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट कि आप ट्रेनिंग ले रही हैं। आई होप वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड उसके साथ साथ मेरी वीडियो से भी सीखने को मिल रहा है। उससे बढ़िया क्या। कीप वर्किंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ग्रेट। कार्तिक शर्मा कहते हैं, आपका कौन सा माइक है? जी, ये माइक है AKG C214। कोमल देवांगन कहते हैं, यस सर, पार्ट 2 रिक्वायर्ड। वॉइस एक्सरसाइजेस के दोनों पार्ट आ चुके हैं इस चैनल पे, आप देखिएगा उसी समय आ गया था, पार्ट 2 भी है। वैम्प्स कहते हैं कि सर, वी अपलोड वीडियोस ऑन स्टोरी टेलिंग, प्लीज एडवाइस अस हाउ टू टेक केयर ऑफ अ वोकल कॉर्ड्स आफ्टर सेइंग सम डायलॉग्स ऑफ एंगर और शाउटिंग। तो देखिए, जब भी ये आपको एक अपना लेवल पता होना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा चिल्लाएंगे तो आपके गले में वो खराश हो जाएगी, गला ख़राब हो सकता है। तो अपनी लिमिट में ही चिल्लाइए, ओके। एंड थोड़ा सा माइक से ऑलरेडी पीछे हट के आप चिल्लाते होंगे, विच इज़ गुड। सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप आवाज़ थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड बीच बीच में पानी पीते रहिए, या फिर जो मुलेठी है उसको चबाते रहिए, उसका रस आपको बहुत हेल्प करेगा। यूट्यूब हिंदी कहते हैं, आपने किसी यूट्यूब चैनल के लिए वॉइस ओवर किया है, लिंक शेयर कीजिए। जी हाँ, आई एम रॉकर, टॉप 10 हिंदी, अनसुनी कहानियाँ, पैन इंडिया मूवीज़, ऐसी और भी कई चैनल्स हैं जिनके लिए वॉइस ओवर करता हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तत्वा कहते हैं, सर, आई एम कन्नड़ा लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी नरेटर, कैन यू ऑल्सो डू रिव्यू ऑफ अदर लैंग्वेजेस अदर दैन हिंदी? आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू माई वॉइस रिव्यू। देखिए, मैं वॉइस रिव्यू सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही कर सकता हूँ, बिकॉज वही 2 लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, तो उन्हीं में आप भेजेंगे तो मैं आपको रिव्यू कर पाऊंगा। बेस्ट मूवीज एक्सप्लेन कहते हैं, सर, एक्सरसाइज रात को खाना खाने के बाद कर सकते हैं क्या? देखिए, ज़रूर कर सकते हैं, बट अगर आप सुबह उठने के बाद करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा उससे।